जय हिंद। मैं श्याम सर, आप लोगों को साइंस क्लास में स्वागत है। आज का जो एक्सरसाइज होगा 1.2 और क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ है। क्लास 10th का 1.2 एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन है फर्स्ट, कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन है फर्स्ट 140, सेकंड 156, थर्ड 38, 25, उसके फोर्थ है 5005 और 5 है 7429। ठीक, इस सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, इसको सबसे हम आसान विधि से बताएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 140। इस संख्याओं में हम इसको पहले फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जैसे 140 है, 140 में अब 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 70। क्योंकि 140 का था कितना होता है, 70। क्योंकि 2 से भाग देने का मतलब होता है आधा करना। ठीक, 3 से भाग देने का मतलब उसको 1/3 में बांटना, 4 से भाग देने का मतलब होता है उसको 1/4 में बांटना। ठीक, तो विभाज्यता का नियम जो होता है कि 2 से उस संख्याओं में भाग लग सकता है जैसे जिस संख्या के लास्ट में 2 हो, जिस संख्या के लास्ट में 4 हो, 6 हो, 8 हो इत्यादि सम संख्याओं संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे 3 का विभाज्यता का जो नियम है, संख्याओं का अर्थात अंकों का योग जो होता है अगर वो 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे 4 का विभाज्यता जो होता है, अंतिम का 2 अंक यदि 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। जैसे 5 का विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्याओं के अंतिम अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इस तरह से 7 का है, 8 का है, 9 का है। इस तरह से आप पढ़े होंगे नीचे का चैप्टर में या नहीं, इसके लिए हम वीडियो बना देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे 2 से हम भाग देते हैं तो 140 का था 70 हो जाता है। 70 में 2 से भाग देंगे तो 35 हो जाएगा। 35 में 2 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है, लास्ट में क्या है, 5 है। तो सम संख्या नहीं है तो या तो 5 से भाग लगेंगे या तो 3 से। अगर 3 को और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होता है। 8 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब 35 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। तो इससे हम क्या देंगे, तो उसके बाद 5 से देंगे। 5 से लग जाता है, 7 बचे 35 और 7 एकम 7। तो इस तरह से ये जो है 2, 2, 5, 7 इस संख्या हमारा गुणनखंड हुआ। लिखा ना, गुणनखंड के गुणनफल में मतलब इसको गुणा के रूप में लिखना है। ठीक, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हुआ। अगर इसको कहेगा गुणनफल को गुणनफल के रूप में या घात के रूप में लिखे तो हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि 2 गो 2 था, 2 के पावर 2, 5 एगो था तो 5 के पावर 1, 7 एगो था तो 7 के पावर 1। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। सेम वही प्रोसेस कि अगर 2 से भाग देते हैं तो इसका आधा 78 हो जाता है, क्योंकि 7 दूना में 14 और 15 में से 14 गया तो 1 और 1 पुतरेगा 6, बगल में 6 बचा हुआ है तो हो जाएगा 16 और 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, इसीलिए 78। 78 में फिर भाग देंगे 2 से तो हो जाएगा 2 तिया में 6, 7 में से 6 गया तो 1, 1 पुतरेगा 8 हो जाएगा 18। 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 दूना 18, 39 और 39 में 3 से भाग लगेगा, 13 तिया 39, 13 एकम 13। इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुने 2 और 3 गुने 13, क्योंकि 2 गो 2 है, एगो 3 है, एगो 13 है, इसी के यहाँ गुना के रूप में लिख देना है। अगर इसको घात के रूप में लिखना है तो 2 आया है 2 बार, इसका घात हो जाएगा 2 का पावर 2, 3 आया है 1 बार तो 3 का पावर 1, 13 आया है 1 बार, 13 का पावर 1। इस तरह क्वेश्चन आपको थर्ड नंबर है कि 38, 25। 38, 25 जो संख्या है उसको लास्ट में हम देख रहे हैं कितना है, 5 है। तो 2 से तो भाग नहीं लगेगा तो 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से ट्राई करने के लिए बाबू इसको जोड़ लेंगे, मतलब अंकों का योग करेंगे। 3 और 8 11 और 2 13 और 13 और 5 कितना जाएगा, 18। 18 में 3 से भाग लगता है, इसका मतलब 38, 25 में भी 3 से भाग लगेगा और 3 से भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 दूना में 6, 8 में से 6 गया तो 2, 2 पुतरेगा 2 तो हो जाएगा 22, 7 या 21, 21 में से 22 में से 21 गया तो कितना बचेगा, 1, 1 पुतरेगा 5, 5 तिया 15, इजी वे में कट जाता है। उसके बाद फिर 3 से भाग दीजिएगा तो 4 तिया 12, फिर 7 में भाग देंगे 3 से, 3 दूना में 6, 7 में से 6 गया तो 1 और 1 में भाग 1 पुतरेगा 5 हो जाएगा 15 और 15 में भाग देंगे कितना, 3 से 3 बचे 15 हो जाएगा। इस तरह से लास्ट में कितना आ गया आपको, 425। बाबू 425 में 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, इसके लिए हम अंकों को जोड़ लेते हैं कि 4 2 6
और 6 5 11, क्या 11 में 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो 425 में भी 3 से भाग नहीं जाएगा। इसको हम लास्ट में 5 से लगा देंगे, क्योंकि लास्ट में यदि 0 और 5 हो तो 5 से कट जाता है। तो 5 से लगाएंगे तो 8 5 40 होता है। यहाँ तो 42 है, 42 में से 40 घटेगा, बचेगा 2 और 2 पुतरेगा 5 तो हो जाएगा 25, 5 25 कट जाएगा। 85 जो है 17 के टेबल में आता है, 5 बार में 17 5 85, 17 ही काम 17। इसको फिर इस रूप में लिख देंगे, क्योंकि 2 गो 3 है, 2 गो 5 है, 1 गो 17 है। 3 गुने 3, 5 गुने 5 गुने 17, ये सब को गुना के रूप में लिखना है, तब ना गुणनफल के रूप में व्यक्त होगा। तो गुणनखंड ये हो गया गुणनखंड, इसको लिखना हो गया ये हो गया गुणनखंड, ये हो गया गुणनफल। अब इसको गुना कीजिएगा तो यही संख्या आएगा जो इसके बराबर में लिखा हुआ है। 3 आया है 2 बार तो उसका पावर 2, 5 आया है 2 बार तो उसका पावर 2, 17 आया है 1 बार तो उसका घात 1 या उसका स्क्वायर 1 होगा पावर में। जैसे कितना है 5 0 0 5, इसमें आप 2 से भाग दीजिएगा नहीं, तो 2 से भाग नहीं दीजिएगा तो आप किससे दीजिए? 3 से लगेगा। देखते हैं 5 5 10, 10 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब 5005 में 3 से भाग नहीं लगेगा, तो हम 5 से देंगे। तो 5 1 5, 0 0 ऐसे होता जाएगा, फिर 5 1 5, 1001 में कट गया। फिर इसको 7 से भाग दीजिएगा तब कटेगा, क्या 7 से भाग देने के बाद फिर आ जाएगा कितना 400, 143, 143 में 11 से भाग दिए 13 बार में, इसे गुणनफल के रूप में लिख देना है। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन बना लेंगे। इस क्वेश्चन बाबू नहीं 2 से भाग लगेगा, नहीं 3 से लग रहा है, नहीं 5 से लग रहा है, नहीं 7 से लग रहा है, नहीं 9 से लग रहा है, नहीं 11 से, 21 और 17 से भाग लग रहा है। आ रहा है कितना 437, उसके 21 भाग लगेगा 19 से, क्योंकि छोटी संख्या से भाग नहीं लगेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर विश्वास नहीं होता है तो। उसके आता है 23, और 23 में 23 से भाग देंगे तो 1 बार में लग जाएगा। इस प्रकार इसका गुणनफल 1317 गुने 19 गुने 23 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ। अगर इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF और गुणे LCM के बराबर होता है। ठीक है, जांच करके देखेंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। बहुत जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसको बनाएंगे तो उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 100%। बस आप यहाँ ध्यान से एक बार देख लीजिए वीडियो को। जैसे 26 और 91 है, तो 26 में जब भाग दीजिएगा 2 से तो कितना बार लगेगा? 13 बार में। 13 में तो 13 से ही भाग लगेगा तो कितना बार में? 1 बार में। 91 है, 91 गुणनखंड कीजिएगा तो क्या बार में? 13 बार में। 13 एकम 13 आ जाएगा। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही HCF और LCM निकाले। इसका भाग विधि भी होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि होता है, युगल विभाजन विधि भी होता है। तो आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए जो हमको लगा बेटर कि अभाज्य गुणनखंड ही इसका सही तरीका रहेगा।